ऋतिक के सामने एक लड़की खड़ी थी जो कि बेहद ही डरावनी दिख रही थी। उसकी शरीर पूरी तरह से आग से जला हुआ था और तभी उस लड़की ने धीरे से ऋतिक की तरफ देखा और अचानक वो लड़की ऋतिक के शरीर के आर पार गुजर गया और उसके बाद ऋतिक जोर से चिल्ला उठा और वो उस हॉस्पिटल से बाहर की तरफ भागने लगा। अब किसी भी हालत में ऋतिक इस हॉस्पिटल में नहीं रह सकता था क्योंकि एक ही दिन के अंदर ऋतिक के साथ इतना कुछ हो चुका था और इसीलिए ऋतिक बेहद ही डर चुका था और वो इस हॉस्पिटल से किसी भी तरह निकलना चाहता था। लेकिन जैसे ही ऋतिक उस हॉस्पिटल के बाहर निकला उसे अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देने लगा जिसमें कई लोग चिल्ला के रो रहा था। और जैसे ये आवाज़ सुनने के बाद ऋतिक ने पीछे मुड़ के देखा तो वो हॉस्पिटल जिसमें अभी अभी ऋतिक एडमिट था वो पूरी तरह से जल रहा था और कई लोग उस हॉस्पिटल के अंदर से आवाज़ें दे रहे थे। और तभी ऋतिक ने देखा कि उस हॉस्पिटल के मेन डोर से एक जलती हुई लड़की दौड़ते हुए आ रहा है और वो देखते ही देखते ऋतिक के ही सामने उसी हॉस्पिटल के एक सामने कुएं के अंदर कूद गया। अब ये मंजर देखते ही ऋतिक का दिल दहल गया। अब इसके बाद ऋतिक को वो आवाज़ें और भी ज़्यादा सुनाई देने लगा, बच्चों का रोना, औरतों का चिल्लाना। अब उन आवाज़ों से ऋतिक का कान फट रहा था और इसीलिए अपने हाथों से ऋतिक ने अपना कान बंद किया और वो ज़मीन पे बैठ गया और कुछ सेकंड बाद वो आवाज़ें अपने आप बंद हो गया। और जैसे ऋतिक ने उस हॉस्पिटल की तरफ देखा तो वो हॉस्पिटल अब नॉर्मल था। अब ना तो उस हॉस्पिटल में आग लगा था और ना ही कोई चिल्ला रहा था। अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। सो फ्रेंड्स, ये था आज की मिनी हॉरर स्टोरी। अगर आप लोग सचमुच में हॉरर स्टोरी का फ़ैन हो और आप लोग सचमुच में ऐसे कहानियाँ सुनते ही रहते हो तो हमारे इस छोटे से चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में।